दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चलती रहती है, आप लोग को पता ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, कंट्रोवर्सी चलती रहती है और मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। भाई, अब तो अंधेरा भौजी का भी चैनल बन गया, क्या बात है। अंधेरा भौजी का ऑलरेडी चैनल उन्होंने बनाया था। वो कह रही थी पहले मैं शॉर्ट वीडियो डाला करूँगी इस पर, शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया। अब तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि लॉन्ग वीडियो भी पड़ रही हैं उस पर, लॉन्ग वीडियो भी पड़ रही हैं। और भाई क्या बात है, शिवानी का बाकायदा शिवानी का फ़ोटो, ईशा का फ़ोटो यूज कर रही हैं, मतलब थंबनेल में, और शिवानी का नाम यूज कर रही हैं। मतलब इन लोगों को अपने पे भरोसा नहीं है अभी भी दोस्तों, इन लोगों को अपने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या बात है। शिवानी को ये लोग इतना बुरा बुरा बोले थे, तब इन लोगों के पास, जब शिवानी ने ये बोला था मेरे लिए 2 शब्द बोल दो, तब इन लोगों के पास 2 शब्द नहीं थे शिवानी के लिए बोलने के लिए। आज ये लोग जो अंधेरा भौजी हैं, वो भाई थंबनेल पे बाकायदा शिवानी का नाम लगा रही हैं, शिवानी का नाम टाइप कर रही हैं कि शिवानी हल्दी में नहीं आई। ठीक है, कहाँ की लीला है भैया, कहाँ की ये संस्कृति है आपकी। आप शिवानी को इतना बुरा बुरा बोल रही थी, ठीक, अब आप शिवानी का नाम कैसे ले रही हो? कैसे इन लोग की हिम्मत पड़ रही है दोस्तों। और जब 2 शब्द बोलने के लिए शिवानी ने बोला था, तब इन लोग के पास, तब ये लोग कहते थे मैं शिवानी का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो वो कहेंगी मेरा नाम लेके भी ऊँच कमा रहे, लोग कहेंगे। ना वो कहती ना लोग कहते। भाई अगर आप उसको अच्छा बताती तो क्यों वो कहती। लेकिन क्या है ना, आप लोगों ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि आप लोग बादा के ग्रुप से हाथ मिला लिए थे। तो आप लोग कैसे कसर छोड़ते? जब बादा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तो आप लोग कैसे कसर छोड़ोगे? दोस्तों, जिस थाली में खाया इन लोगों ने उसी थाली में छेद किया। और भाई, टीमा के जो हस्बैंड हैं, उनका अभी तक दोस्तों सच नहीं पता चला, अभी तक उनकी सच्चाई नहीं आई। टीमा के जो हस्बैंड हैं उनकी अभी तक कोई सच्चाई नहीं आई, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। सब लोग बेताब हैं बहुत दिनों से, टीमा के हस्बैंड ने क्या बोला था, किससे क्या नहीं बोला था। जबकि उन्होंने शिवानी को, आप मुझे कंफर्म नहीं बोल सकती दोस्तों, जैसा मैंने सुना, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है ना, जैसा आता है जो चीज़, तो सोशल मीडिया पे जिसको जैसा दिखता है वैसा वो अपना रिएक्शन देता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, जैसा जिसको दिखता है वैसा वो रिएक्शन देता है। अगर सोशल मीडिया पे पर्सनल चीज़ें नहीं आएंगी आपकी तो नहीं बोला जाएगा, अगर आपकी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं तो बिल्कुल बोला जाएगा। लेकिन हाँ, टीमा के लिए जो भी शब्द बोले थे, जो वादा के सपोर्ट में जो लेडीज़ खड़ी थी, उन्होंने जो टीमा के लिए शब्द बोले थे तो वो गलत था। हालांकि उन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी टीमा से, बट कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। वो बात, क्योंकि दो के बीच की बात नहीं थी, वो आ चुकी थी सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, गुटका भौजी की और जो टीमा की सिस्टर हैं उनकी भी गलती थी। जब दोस्तों पर्सनल चीज़ें थी उसकी, ठीक, पर्सनल चीज़ें क्यों सोशल मीडिया पे लाई गई? हम तो ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी इज्जत तो खुद ही उछलवा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जैसा जिसको दिखता है वैसा रिएक्शन देता है, बस फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने से सोच के चलते हैं, कुछ लोग चंद व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन हमारे जितने भी भाई बंधु रिएक्शन तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी ने रिएक्शन दिया, सभी ने रिएक्शन देते हैं, सब लोग अच्छा रिएक्शन देते हैं। किसी ने कभी आज तक गलत रिएक्शन नहीं दिया। टीमा के लिए किसी ने इतना गलत नहीं बोला था जितना बाधा के सपोर्ट में जो लेडीज़ खड़ी थी उन्होंने बोला था। ठीक है, सॉरी बोल देने से सॉरी नहीं हो जाता, क्योंकि बात आपने इतना गलत बोला था, थोड़ा नहीं बहुत गलत बोला था, जो शर्मसार वर्ड था। और टीमा से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आप पर्सनल रखिए, ना ही सोशल मीडिया पे आप लोग लाएंगे ऐसी चीज़ें तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जाहिर सी बात है, अगर सोशल मीडिया पे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी आता है तो भाई जिसको जैसा देखता है वैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो।
किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा जिसको दिखता है वैसा आदमी रिएक्शन देता है। क्योंकि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, दूसरे की सोच को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि इस सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग अपने से सोच के चलते हैं, हमारी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। कुछ लोग चंद व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। फ़र्क इतना होता है बस। और मेरे जितने भाई बंधु हैं, मुझे पता है, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी लोग अच्छा रिएक्शन देते हैं, कोई भी इतना गलत नहीं देता है। हाँ, एक दो लोग हैं जो मैं देखी हूँ और सुनी भी हूँ कि भाई किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। बल्कि भाई गाली, मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी, अगर जो लोग गाली गलौज यूज़ करते हैं प्लीज़ गाली गलौज यूज़ ना करें। क्योंकि देखो क्या होता है, लोग हैं, ठीक है, जो कुछ लोग हैं बादा के ग्रुप के, जो भाई गाली गलौज इतना गंदा गंदा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। उन लोगों को ये नहीं पता सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी बोलो इस पे। मतलब इस पे बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं। गाली गलौज करके कुछ भी बोलो इस पे, सब चलेगा चंद व्यूज के लिए। प्लीज़ मेरे दोस्तों ऐसा मत करिएगा। क्योंकि हैं जिनमें आपस में इतना तू तू में हो रहा है ना, कुछ कहने की नहीं। यहाँ तक कि वो लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं, इतना गाली गलौज पे उतर जाते हैं, कुछ कहने की नहीं। भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इन लोगों का। उसने उसका नाम दे रखा है, उसने उसको नाम दे रखा है, पता नहीं इन लोगों ने एक दूसरे की जन्म कुंडली बना रखी है। भाई कुछ कहने की नहीं, क्या ही बताएं क्या रखा है इन चीज़ों में। मुझे तो दोस्तों ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतना एक दूसरे को भाई टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं, कुछ कहने की नहीं। अरे वही बात, मान मर्यादा के अंदर बोलो, अपनी बात को रखो मान मर्यादा के अंदर। लेकिन क्या इनमें सब में रखा है कि आप गाली गलौज पे उतर आओ। सभी नहीं, मेरे सभी भाई बंधु सभी अच्छा रिएक्शन देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को इतना टारगेट कर रहे हैं ना दोस्तों, इतना टारगेट कर रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, किसी ने किसी को कुछ नाम दे रखा, किसी ने किसी को नाम दे रखा, और कोई किसी को गाली दे रहा, तो कोई किसी को गाली दे रहा। उनको ये नहीं पता सोशल मीडिया को इतना गंदा मत करो, क्योंकि भाई इस पे बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं कि कोई कुछ भी करे सोशल मीडिया पे चंद व्यूज के लिए। इतना भी गंदा मैसेज मत दो समाज को। तो यही चीज़ है दोस्तों। और बाकी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी भाई, का भौजी को ये बोलना चाहूँगी कि जो आप पर्सनल चीज़ें खोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे ला ला के, तो टीमा के ससुराल को लेकर, तो भाई पर्सनल चीज़ों को अपनी पर्सनल रखो, सोशल मीडिया पे ना ही लाओगी। सोशल मीडिया पे जब आप पर्सनल चीज़ों को नहीं लेके आओगी तो जाहिर सी बात है कोई उंगल नहीं करेगा। क्योंकि हर किसी को नहीं रोक सकती हो आप, क्योंकि सब इंसान एक जैसे नहीं है, इस पर हर टाइप के लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जिसकी जैसी सोच वैसा बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप अपनी पर्सनल चीज़ें अगर लाएंगी, टीना के ससुराल से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ अगर लेके आएंगी सोशल मीडिया, तो जाहिर सी बात है कि किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसको जैसा दिखता है वैसा वो रिएक्शन देता है। क्योंकि हर इंसान की सोच अपनी अपनी होती है, सभी को हम नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते। ने बताया था कि चैनल खोलना इतना कठिन काम नहीं है, चैनल को चलाना सबसे कठिन है। ये बात सच है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें, जैसे ब्लॉगिंग का चैनल तो बना लिया, गुटका भौजी हैं, देरा भौजी, इन्होंने चैनल तो ब्लॉगिंग का बना लिया, शिवानी की ये लोग कंपटीशन तो करने चले। इन लोगों को यही नहीं पता कि हमें सोशल मीडिया पे दिखाना क्या है। ये लोगों को यही नहीं पता कि हमें दिखाना क्या है, हमारा कंटेंट क्या रहेगा। क्योंकि भाई ब्लॉगिंग का इन लोगों को मतलब ही नहीं पता है। जबकि ये लोग शिवानी के बाकायदा ब्लॉग में हमेशा आए, तो इन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। और भाई इनका जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये दिमाग दिया इन्हें कि चैनल चलाने के लिए, तो ये भी उस इंसान को दिमाग देना चाहिए कि ब्लॉगिंग करना कैसे है, ठीक है। आप सीधी सी बात है, अगर आप गंदगी दिखाओगे, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाओगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसा जो दिखेगा जिसको, वैसा वो रिएक्शन देगा। किसी का हम मुंह बंद नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। जैसे शिवानी है, ठीक, उसने आज तक कभी गंदगी नहीं दिखाई है, कभी नहीं गंदगी दिखाई है। सभी को उसने हमेशा अच्छा बना के रखा, अच्छा अच्छा दिखाया हर चीज़, ठीक। उसकी कोई भी वीडियो दोस्तों, उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो आप, कोई भी वीडियो,
किसी भी वीडियो में उसने कभी गंदगी नहीं दिखाई है, क्योंकि भाई उसने 5 साल मेहनत किया है, संघर्ष किया है, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। क्योंकि सही बात है, ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता, जितना कहना आसान है पर करना बहुत कठिन होता है। एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, एक वीडियो बनाने के लिए कहाँ पहुँची हैं दोस्तों, उन्हें कमेंट्स पढ़ना ही नहीं आता है। ठीक, तो भाई जैसा उनको पढ़ा दिया जाता है वैसा वो समझ जाती है, उनको पता ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि अनपढ़ लोग जो होते हैं उनको कम से कम कमेंट्स पढ़ना नहीं आता है, उनको ये चीज़ें नहीं पता कैसे क्या करना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कम से कम शिवानी से अगर मिलके चलती तो ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। शिवानी से अगर मिलके चलती तो ये मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता इनको, गुटखाबाजी वगैरह को। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्हें क्या, लोगों के कहने पे, ये लोगों के कहने पे इतना बुरा भला बोली ना शिवानी को, कुछ कहने को नहीं, इसी का इन्हें आज हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। इनको ये लग रहा था कि हमने तो भैया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, हम तो बहुत टैलेंटेड लेडीज़ हैं। इसको टैलेंटेड नहीं बोलते हैं, इसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कैमरा उठाया और वीडियो बन गई। रिएक्शन हमारी जो बहन भाई देते हैं ना, उनको भी सोच समझ के बोलना होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा खोला और रिएक्शन दे दिया, नहीं, रिएक्शन देना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बोलते हैं। सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी गलत निकल जाता है ना मुँह से, तो भाई आप लोग को पता ही है अच्छे से। इसलिए वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, जितना कहना कहना आसान है ना, करना उतना ही कठिन है। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो भाई और अंधेरा भौजी हैं, अंधेरा भौजी आज क्या ही बताएं दोस्तों, गुटखा भौजी हैं। ठीक है, उन्हें छवि मिली थी, शिवानी की वजह से मिली थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने सही से फ़ायदा नहीं उठा पाया। फ़ायदा उठाने का मतलब, अगर वो शिवानी से मिलके चलती, बना के रखती, चैनल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात है। जो गुटखाबाजी ने किया वही बाधा ने किया था। जो आज बाधा अपने आप को बहुत सती सावित्री बन रही है कि मैं बहुत अच्छी मानी जा रही हूँ। कहते हैं ना, जुबान है ना, ये कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बहुत कुछ करवा देती है। इसीलिए तो कहते हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इन लोगों को दोस्तों छवि मिली है शिवानी की वजह से, लेकिन इन लोगों ने शिवानी का नाम बदनाम करने की इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की, जो लिमिट क्रॉस कर दी। ये लोग अपना आपा खो बैठे। अरे कम से कम इन लोग को इतना तो समझ होना चाहिए, उसने 5 साल लगाए हैं, मेहनत किया है, संघर्ष किया है, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। इतना आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। उसने कितना 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 सहन किया कुछ। उस टाइम तो उसको कोई सपोर्ट भी बेचारी को करने वाला नहीं था। जिस टाइम उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था टाइम उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था दोस्तों, उस टाइम लोग इस चीज़ को गलत मानते थे। उसको कितना सहना पड़ा, कितना लोगों की तानी सहनी पड़ी, घर वालों की भी, बाहर वालों की भी। कम से कम इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं कि उसने इतना स्ट्रगल किया तब जाके यहाँ तक पहुँची है। इन लोगों को बस ये दिखता उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। वो उसका टैलेंट है, उसने अपने टैलेंट से ली है। उसने गंदगी नहीं दिखाई कभी। वो चाहती तो गंदगी दिखा सकती थी ना वो भी, लेकिन उसने कभी गंदगी नहीं दिखाई कि हमारे गांव में कहाँ लड़ाई हो रही, क्या हो रहा, उसने कभी आज तक नहीं दिखाई। वो हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई, क्योंकि भाई उसने समाज को ये मैसेज दिया कि हर इंसान, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ाई करके ही आगे बढ़ सकते हो। उसने संदेश ये दिया लोगों को कि आपके पास अगर माइंड है तो माइंड को इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हो। गंदगी नहीं दिखाई है, और इसीलिए आज वो सभी के दिलों में राज करती है। लेकिन इन लोगों ने भाई दोस्तों क्या ही बताएं तो ये लोग कंपटीशन शिवानी की करेंगे। इन लोगों को ब्लॉगिंग का मतलब तक नहीं पता अच्छे से कि ब्लॉगिंग की कैसे जाती है। कम से कम ब्लॉगिंग का मतलब भी तो पता होना चाहिए।
इन लोगों को बस ये पता है, इसको नीचा दिखाओ, उसको नीचा दिखाओ, शिवानी को ये बोलो गलत, वो बोलो। भाई क्यों बोलो शिवानी को गलत? उसी ने छवि दी है, उसी ने आज छवि दी है, उसी को आप बुरा भला बोल रहे हो। कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो गुटका बाजी, थोड़ी तो शर्म कर लो। दोस्तों इनको इतना सपोर्ट मिलता ना, ये शिवानी के ब्लॉग में जब ये लोग आते थे ना, तब सब लोग बहुत पसंद करते थे इनको। क्यों? क्योंकि कभी इन लोगों की सच्चाई पता ही नहीं चली किसी को। क्योंकि होता क्या है ना, कैमरे के सामने से आदमी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो वही चीज़ है, गुटखा भौजी वगैरह, ये टीमा वगैरह, जो भी इनकी फैमिली में जो भी लोग हैं, ठीक है, ये लोग इतने सीधे लोग दिखते थे कैमरे में, लेकिन अंदर से। टीमा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ गुटखा भौजी की, कि गुटखा भौजी कितना मतलब एकदम क्या ही बताएं। लेकिन यही गुटखा भौजी ने अपना असली रंग दिखाया। यही शिवानी को बुरा भला बोल रही हैं आज। जब शिवानी की कैमरे में आती थी ये लोग कितना अच्छे बन के दिखाते थे। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, गुटखा भौजी की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो है नहीं दोस्तों। जैसा इनको मास्टरमाइंड ने इनके भर दिया वैसा ये चल गई हैं। इन्हें अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं कही गई है कि अगर जितना जिसके लिए जितना करोगे ना, उतना ही वो इंसान आपको नीचा दिखाएगा। ये बात रियलिटी है, ये बात दोस्तों रियलिटी होती है। जैसे वो बाधा है, शिवानी ने उसके लिए इतना किया भाई, कुछ कहने की नहीं। लेकिन उसने शिवानी को नीचा गिराने के लिए कितना षड्यंत्र रचा, कितनी ताकत लगाई। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कहते हैं ना, शेर अकेला ही काफ़ी होता है। उसने कुछ कसर छोड़ी थी शिवानी के लिए? कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसी ने तो ये रायता फैलाया है दोस्तों। जो बाधा है ना, बाधा ने ही रायता फैलाया है ये। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जितना भी शिवानी के गांव में जो भी ब्लॉगिंग करता है, जो भी वीडियो बनाता है, ठीक है, उस इंसान की शायद ही कोई होगा जिसका अच्छा खासा वीडियो नहीं चलता होगा, शायद ही कोई होगा। नहीं, इनके ही गांव के क्यों वीडियो चलते अच्छे? क्यों? क्योंकि शिवानी की वजह से। शिवानी की छवि है, शिवानी ने इन लोगों को छवि दी है, इन लोगों को रहना सिखाया, जीना सिखाया, रोजगार दिया। लेकिन इन लोगों को घमंड में चूर घूम रहे लोग। इन लोगों को ये लगता है मैं अपनी मेहनत से आए हम, ये नहीं पता उस लड़की की मेहनत से। तो अगर शिवानी इन लोगों को ब्लॉग में नहीं लेती तो इन लोगों को क्या जानता था कौन? शिवानी की ही वजह से तो जानते हैं सब। लेकिन नहीं, इन लोगों को ये लगा भाई हम तो बहुत बड़े हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, हम तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। तभी तो कहते इतना घमंड अच्छा नहीं होता गुटखा बाजी। आपने सारी लिमिट ना क्रॉस कर दी थी।